हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल झार IQ 9.8 में। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग झारखंड फील्ड वर्कर 2026 पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं, जिसमें कुल 120 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में पहला फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? ठीक है, तो पहला फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत, पांडिचेरी, उड़ीसा या मछलीपट्टनम? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूरत पर, ठीक है। कहाँ पर? सूरत पर। और कब किया गया? 1668 ईस्वी में, ठीक है। 1668 ईस्वी में। कहाँ पर? सूरत पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। स्थित है, तो भारत खालिस्तान के उत्तर में स्थित है। मध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किन स्थानों में से कौन सा सिंधु नदी किनारे पर स्थित है? तो सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो कौन स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। और इसका खोज कब किया गया था? 1922 ईस्वी को। 1922 ईस्वी को किसके द्वारा? रखलदास बनर्जी द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतकों की टीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मृतकों की टीला। और यहाँ मोहनजोदड़ो में क्या पाया जाता था? विशाल स्नानघर, ठीक है, विशाल स्नानघर, ठीक है, स्नानघर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, तो किस वंश से संबंधित थे बुद्ध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाक्य वंश से, ठीक है। इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर मिला था? सरनाथ में, ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सरनाथ में, ठीक है। पहला उपदेश सरनाथ में दिया था। और इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सरनाथ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। कौन था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? एक पुत्र था, ठीक है। जिससे क्या कहा जाता था बिंदुसार को? अमित्र घात, ठीक है, अमित्र घाट भी कहा जाता था, ठीक है। किसको? बिंदुसार को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। गुप्त राजा जिसके विक्रमादित्य के पदवी ग्रहण की थी, वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। उत्तरमेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ठीक है, जो गलत जोड़ा है उसको बताना है। ठीक है, तो जगह मौर्य का पाटलिपुत्र, ये तो सही है। पांडवों का मदुरई, ये भी सही है। पल्लव की राजधानी वेलोरा, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत जोड़ा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका गलत जोड़ा है। ठीक है, तो पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कांची थी। ठीक है, कहाँ पर थी? कांची थी। तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए, ठीक है, सरदार सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो सरदार सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने, पंडित रमाबाई ने, दयानंद सरस्वती ने, या महादेवी गोविंद रानडे ने? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरदार सदन स्कूल की स्थापना कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। ठीक है, किसके द्वारा? पंडित रमाबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकासशील हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा विकासशील। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना होती है, ठीक है, तो किसके द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, यानी CSO द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विकास का भारतीय मॉडल, ठीक है, किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का जो भारतीय मॉडल है किसके हितों का सुरक्षा करता है? व्यक्तियों का, राज्य का, व्यक्ति और राज्य दोनों का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों का ध्यान रखता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, ठीक है, तो मिश्रित का मतलब ही है मिला जुला। ठीक है, तो ये हो जाएगा निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में विद्यमानता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया, ठीक है, किसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मंजूली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, अरब सागर में नहीं मिलती है? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कावेरी नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? ठीक है, सबसे अधिक आर्द्र स्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मानसीराम। ठीक है, ये सबसे क्या हो जाएगा आर्द्र स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये जो लेटेराइट मिट्टी होती है वही कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। रेड साड़ी खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी रेड साड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जेवियर मोरो द्वारा। कब लिखी गई थी? 2008 में, ठीक है, 2008 में इसको क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब पटियाला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा पटियाला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अगस्त 1948 ईस्वी को, ठीक है, 1948 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। युआन किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो युआन किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन, ठीक है। चीन की मुद्रा को क्या है? युआन है। और जापान की मुद्रा को क्या बोलते हैं? जापानी येन बोलते हैं, ठीक है, जापानी येन। इटली की मुद्रा को क्या बोलेंगे हम लोग? यूरो बोलेंगे, ठीक है, इटली की मुद्रा को यूरो बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ किसकी मुद्रा युआन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन की मुद्रा युआन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी पर अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, ठीक है। किसने अभी हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने अभी तक नहीं किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा 5 जून को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। राज्यपाल यानी गवर्नर, ठीक है, राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, ठीक है, किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद में? तो ये होगा 213 के अनुच्छेद के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। वह पहला कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया, ठीक है। तो सबसे पहले मतदान कहाँ पर हुआ था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन डी में है क्या? हाँ, ऑप्शन डी में है कर्नाटक में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 33%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था, ठीक है, भाषाई आधार पर बनाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। जापान की मुद्रा क्या है? ठीक है, तो जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा अभी देख लिए हम लोग। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब, ठीक है, किसने जीता था? तो किसने जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, नोवाक जोकोविच द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ठीक है, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनीला में। कहाँ पर है? मनीला में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मनीला में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी क्या है? माउंट आबू। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू पर। कहाँ पर? माउंट आबू। ठीक है, ये कैसा है? जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? ठीक है, डिजिटल भुगतान के मामले में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। ठीक है, कौन सा देश हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो इसका संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो कहाँ पर किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, सियाचिन। ये कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर पड़ता है? कौन सा इलाका? पाकिस्तान इलाका पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। पीवी सिंधु कौन थे? तो पीवी सिंधु कौन थे? एक क्या थे? बैडमिंटन चैंपियन थे। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन थे। कौन? पीवी सिंधु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 40। 25 जून 2023। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान अवार्ड ऑफ डी नाडाल से सम्मानित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है 41 में? हो जनजातियों के धार्मिक कार्यों को संचालित कौन करता है? ठीक है, तो कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरोहित करता है। कौन करता है? देवरी, उसी को बोलते हैं पुरोहितों के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 41।
अच्छा 42 देखेंगे, ठीक है। साधारणों की जीविका का मुख्य पेशा है, ठीक है। साधारणों की जीविका का मुख्य पेशा क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। क्या है? साधारणों का कृषि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। अठारहवीं सदी के उत्तरार्ध में साल के पत्तों पर प्रचार कर झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया, वह था, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी में कौन सा एक झारखंड में एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, साल के पत्तों से संबंधित है। तो इसका कौन सा विद्रोह होगा? चेरो विद्रोह, मुंडा विद्रोह, तिलका विद्रोह या पहाड़िया विद्रोह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिलका विद्रोह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिलका विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। रोहिणी में, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों पर हमले करने के बाद 32वीं रेजिमेंट के मुख्यालय रोहिणी से किस स्थान पर हस्तांतरित कर दिया गया, ठीक है। तो कहाँ पर हस्तांतरित कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भागलपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। जत्रा भगत ने किस आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान किया, ठीक है। तो जत्रा भगत द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। बिरसा मुंडा को किस अन्य उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का अन्य उपनाम क्या है? धरती आवा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा धरती आवा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। अलग झारखंड राज्य गठन के समय, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम, वीपी सिंह या केआर नारायण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केआर नारायण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। झारखंड समन्वय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1989, 1987, 1952 या 1995? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में, ठीक है। किसके द्वारा किसने गठन किया था? JCC द्वारा, ठीक है, JCC ने गठन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49। झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सा है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर उरांव है, ठीक है। और फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में क्या है? संथाल है, ठीक है। फर्स्ट में संथाल है और सेकंड में क्या है? उरांव। थर्ड में कौन है? मुंडा है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। मुंडाओं के प्रधान देवता के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह बोंगा, ठीक है। सिंह बोंगा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51। संथालों का गृह देवता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओड़ा बोंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओड़ा बोंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 52। झारखंड की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा कौन सा जनगणना है? 2011 की जनगणना अनुसार, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26.2%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26.2%। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में
राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। ठीक है, कुल राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 6 हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। भद्रकाली एवं कैलाशवरी देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? चतरा पर स्थित है। ठीक है, चतरा जिले पर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55। मुंडा डूरन, ठीक है, ये क्या है? मुंडा लोकगीत है कि रचनाकार कौन है? ठीक है, मुंडा गीत की रचनाकार कौन थे या कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा WG आर्चर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन सी गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो कौन सा गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कजली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कजली गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। जदुर नृत्य का प्रदर्शन किस जनजाति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उरांव द्वारा। ठीक है, किस जनजाति द्वारा? उरांव जनजाति द्वारा इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संथाल जनजातियों में कितने गोत्र हैं? तो कितने गोत्र हैं संथाल जनजातियों में? तो ये है 12 गोत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। सोझर, ठीक है, सोझर यानी सोना झरना, ठीक है, किसकी रचना है? तो ये किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60। झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकेटर दास द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह, ठीक है, कुकुमू, ठीक है, क्या है? कुकुमू किस लिपि द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवनागरी लिपि द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नाग वंशावली की रचना किसने की? तो नाग वंशावली की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनीराम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बेनीराम महता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुंडा लोक कथाएं पुस्तक के लेखक कौन है? मुंडारी लोक कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PK मिश्रा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PK मिश्रा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। सिधू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? ठीक है, तो किस वर्ष की गई थी सिधू कानू? 1992। ठीक है, 1992 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ पर? दुमका। कहाँ पर? दुमका। ये कहाँ, कौन सा परमंडल में है? तो ये है संथाल परमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 65। रांची
वेटनरी कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब किया गया था? 1964, ठीक है, 1964 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66। नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लातेहार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लातेहार में। और कब स्थापना की गई थी? 1954, ठीक है, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, ठीक है, तो कौन था? दीपसेन गुप्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपसेन गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुमला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 69। निम्न में से कौन सा तीरंदाजी से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोमोलिका बारी, ठीक है। ये किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70, ठीक है। किस राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? झारखंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किस वन का विस्तार राज्य में सर्वाधिक है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पानपत्ती वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय शुष्क पानपत्ती वन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लावालौंग अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो लावालौंग अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये चतरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतरा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड के कुल कृषि भूमि में, ठीक है, भूमि के कितना प्रतिशत भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कितना? 32%, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किस परियोजना का निर्माण अमेरिका के टेंडेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। लौह अयस्क के भंडार, ठीक है, के दृष्टि से झारखंड का देश में कौन सा स्थान था? लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से झारखंड को देश में कौन सा स्थान था? तो ये था दूसरा, ठीक है। कौन सा स्थान था? दूसरा, ठीक है, दूसरा स्थान था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 76। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? ठीक है, तो करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? लोहा गलाना, ठीक है, लोहार का कार्य यानी लोहा गलाना, यानी लोहा का जितना भी कार्य होता है करमाली जनजातियों का मुख्य पेशा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। डोलामाइट की सर्वाधिक निक्षेप किस जिले में है? तो डोलामाइट का सर्वाधिक निक्षेप किस जिले में है? पलामू जिले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा पलामू जिला में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 78। राज्य के कुल बोए क्षेत्र के 66% भाग कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये हुए धान फसल की उगाई होती है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। कासा जलाशय परियोजना किस स्थान में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है ये? साहेबगंज में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहेबगंज। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जामताड़ा है, ठीक है। सबसे कम कहाँ पर है? जामताड़ा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव एवं पर्यावरण मूल्यांकन की जन सुनवाई कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है? ठीक है, तो कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 महीना, यानी 30 दिनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। पुनर्स्थापना और पुनर्वास आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा होता है? जिलाधिकारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिलाधिकारी के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था? झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लाया गया था? तो ये 2016 में लाया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2016 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया था? औद्योगिक नीति किस वर्ष लाया गया था? तो ये 2001 में लाया गया था। औद्योगिक नीति कब लाया गया था? 2001 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरस्वती योजना किस वर्ष शुरू की गई? सरस्वती योजना कब शुरू की गई? 2014 में शुरू की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांडू यानी पौधे संचरण केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? रांची जिले में स्थित है, ठीक है। किस जिले में? रांची जिले में। अगला क्वेश्चन है, वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है, ठीक है। तो वनों का विस्तार कितना है? 7। तो कितना है? 23,721 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23,721 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला कौन सा है? सबसे न्यूनतम वाला वन भूमि जिला कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामताड़ा, ठीक है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी जामताड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इको टूरिस्ट नीति किस वर्ष बनाई गई? तो किस वर्ष बनाई गई? 2015 में बनाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य विज्ञान से, ठीक है। सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 92। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र का नाम क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? माइक्रोफोन द्वारा होता है, ठीक है। माइक्रोफोन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्रक के लिए सुस्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम मतलब कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नोक्तक में किस ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है? ठीक है, तो ध्वनि का वेग किस में होता है सबसे ज़्यादा? इस्पात में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, और सबसे कम किस में हो जाएगा? निर्वात यानी वायु में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 से 80। ठीक है, मेगाहर्ट्ज होता है। 180 से 120 से 80 के बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97। किलोवाट घंटा का यूनिट, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, ये क्या है? ये विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 98। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में, ठीक है, आवश्यक तत्व होता है। अच्छा, हड्डियों वाला है ना, तो हड्डियों का निर्माण, ठीक है, यानी हड्डियों का निर्माण या हड्डियों मजबूत होता है किसके कारण? कैल्शियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 99। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एक निलंबन है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 100। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4। ठीक है, हाफ H2O। ठीक है, तो इसी को बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हिमाहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? ठीक है, ये किसका एक मिश्र धातु है? तो ये हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और निकल का। ठीक है, लोहा, क्रोमियम और निकल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102। 102। कांच के नीले रंग, ठीक है, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो किसके द्वारा होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का घनत्व, ठीक है, यह बिल्कुल सही है। तो जल का घनत्व 1 ग्राम, ठीक है, तो कितना डिग्री पर होता है, कितना डिग्री ताप पर होता है? तो ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होगा। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील है? तो ये हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो किसके कारण? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैरोटीन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
एंजाइम का मूल रूप से क्या है? ठीक है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कान में कितनी हड्डियाँ होती है? तो कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 108, पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? ठीक है, जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम किसका संवहन करता है? ज से जाइलम, ज से जल का। ठीक है, पानी और खाद्य का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका, अच्छा सिर्फ जल का। ठीक है, जल और खाद्य का नहीं होगा, सिर्फ जल का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिर्फ जल का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 109, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो किसमें खाद्य जमा होता है? जड़ में। ठीक है, यानी मूल, यानी अच्छा मूल में नहीं होगा, किसमें होगा? साल पत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साल पत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल लाल रुधिर कोशिका का उत्पन्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? अच्छा, लाल रक्त का उत्पादन कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट 2 लेके आएंगे। ठीक है, उसमें भी कितना क्वेश्चन हो जाएगा? 110 MCQ फॉर्म में रहेगा। ठीक है।